नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रेरुआ धाम में। लोग जहां एक और आस्था और अंधविश्वास की बात करते हैं, तो हम ऐसे धाम पे मौजूद हैं जहां आस्था आपको पूरी तरह देखने को मिलती है। यहाँ पे एक दरबार लगता है और दरबार है वो हमारे रेरुआ धाम सरकार का। और यहाँ पे जो पीठाधीश्वर हैं उन्हें गुरु मानवेंद्र के नाम से जाना जाता है। दरबार तो यूं देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बड़े बड़े दरबार चलते हैं, लेकिन हम जिस दरबार पे बैठ के आज बात कर रहे हैं उस दरबार की एक अद्भुत शक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। पहले तो हम बात करेंगे मानवेंद्र जी से कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और पहली बार आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। लोग कहते हैं कि पर्चा लोग बनाते हैं, कुछ लोग माइंड रीडिंग करते हैं, तो ये आस्था है या अंधविश्वास? सर्वप्रथम आपका स्वागत अभिनंदन है श्री रेरुआ धाम में। ये लोगों की अलग अलग सोच होती है कि आस्था और अंधविश्वास क्या है, आस्था क्या है, अंधविश्वास क्या है। पहले इस विषय में जान लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा तो मानना सिर्फ आस्था के प्रति है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पूर्वजों से चला आया उस समय भी एक आस्था का एक बिंदु है रेरुआ धाम। और ये यहाँ पे एक जीवित समाधि जो हनुमान दास बाबा की है। यहाँ बहुत दिनों से, जब हम छोटे थे, जब से मैं पूजा प्रार्थना यहाँ किया करता था। इसके पहले हमारे पूर्वज भी किया करते थे। हमारे पूर्वज में एक स्वामी अखंडानंद जी महाराज करके रहे, वो हमारे ही पूर्वज थे। तो यहाँ पे एक आस्था का विषय तो ठीक है, लेकिन यहाँ आने मात्र से लोगों के ऊपर कृपा होती है। इतनी कृपा कि यहाँ कुछ जरूरी नहीं कि हम उन्हें कुछ बताएं। हालांकि अगर किसी को विश्वास नहीं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे लोग रिसर्च करने वाले यहाँ आए हैं और उन्होंने रिसर्च किया है, सिर्फ एक ही चीज निकला है, आस्था। और आस्था और कृपा, हम उसी आधार पर चलते हैं और उस चीज को मानते हैं। जैसे कि लोग आपके पास फरियाद लेके आए जी, और हो सकता है वो आपको टेस्ट करने के लिए आ रहा हो। जैसे कि मैंने देखा है कि बागेश्वर धाम सरकार में कई पत्रकार भी पहुंचे, तो उनका एक शब्द रहता है, ठठरी के बंधे। तो ये शब्द कहाँ तक सही है और क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? वैसे कि एक विचार उनका क्या है, भावना से क्या है। एक वर्ड्स होता है कि हम अपने घर में एक बच्चे को कुछ डांट देते हैं और कुछ अशब्द भाषा भी प्रयोग कर देते हैं, तो वो बच्चा रहता है, प्रिय रहता है। तो कभी कभी कोई शब्द बुंदेलखंड में प्रिय शब्द होते हैं, तो कोई ना कोई उसका अनादर करेगा कि देखो बच्चे को ऐसा कह दिया। तो वो अगर गुरु रूप में है और वो लोग प्रिय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी भावना अच्छी है, तो वो शब्द भी अच्छे हैं। क्योंकि कुछ चीजें प्यारी लगती हैं और प्रेम से वो अपने शिष्यों को ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं मतलब? नहीं, उनका स्वभाव है, उनकी सोच है, मेरी सोच तो नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा वर्ड्स नहीं बोला जाता है। उनका वो प्रिय शब्द है, तो उन बोले उसके विषय में वही बता पाए। अब मैं बात करूं यहाँ आने वालों की, जो यहाँ लोग आए उन्हें कितना फायदा मिला, कितना उन्हें आप सेटिस्फाई कर पाए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि धाम में बहुत सारी भीड़ होती है और भीड़ में से आपको किसी को बुलाना होता है, तो किस तरह से? जी, भीड़ में एक प्रेरणा होती है, ईश्वर की प्रेरणा होती है, और भीड़ में बुलाता हूँ। कई ऐसे पत्रकार आए, बीके न्यूज से भी एमडी वगैरह आए और वहाँ के लोग भंडारा करके गए। तो जो प्रेरणा के अनुसार जो गुरु कृपा मिलती है, उसके आधार से हम बुलाते हैं और वो बात बिल्कुल सत्य निकलती है और वो बिल्कुल सत्य होता है। यहाँ भी अभी काफी लोग उपस्थित हैं जिनके ऊपर कृपा हुई है। तो क्या क्या यहाँ भूत प्रेत का झाड़ा वगैरह भी लगाते हैं, भूत प्रेत भी हटाते हैं, क्या क्या होता है? देखिए, हम जिस प्रकार अपने वस्त्र को सर्फ इत्यादि से साफ कर सकते हैं और अपने मन को सिर्फ आप भक्ति और भाव से ही साफ कर सकते हैं, तो कुछ चीजें आपको अलग प्रकार से साफ करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें भक्ति भाव से ही साफ करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से मंत्र चिकित्सा आज भी है और ये पूर्वज से चले हैं, ये वेदों में है इसका वर्णन। और मंत्र चिकित्सा आज भी जो मंत्रों के द्वारा लिखा गया है, उसके द्वारा हम उसे झाड़ फूंक करते हैं, उससे लोगों को बेनिफिट आराम मिलता है। ज्यादा समय न लेते हुए एक आखिरी सवाल होगा कि आज के दौर में पॉलिटिशियन धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़वाने की बात करते हैं, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं
सर्वधर्म समभाव के नजरिए से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मेरा मानना है कि ये धर्म के आड़ पे और जो राजनीति का कार्य करते हैं और धर्म का चोला पहन के अपने आप को धार्मिक बताकर और कहीं ना कहीं गलत कार्य करते हैं, राजनीति में उतरते हैं और अब में कहीं ना कहीं वही लोग हैं, हम लोगों को बांटते हैं। और हमारा एक है शांत स्वभाव। सनातन धर्म क्या है? शांत स्वभाव। और संत की परिभाषा क्या है? शांत रहना। तो हम इस बिंदु पर जाएंगे तो कहीं किसी प्रकार का षड्यंत्र, किसी प्रकार का झूठ बोलना नहीं। तो तब तक ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करता है तो वो पाप का भागीदार होता है। भाई, सनातन की बात की आपने, तो सनातन का मतलब तो है सच्चाई पे चलने वाला, और इससे परे सारे धर्म जो हैं वो सिर्फ सनातन पे ही चलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सनातन का धर्म है कि शांति से चलने वाला, और हम शांत स्वभाव से चलें और किसी प्रकार की वाणी से किसी का ऐसा कार्य न करें कि जिसको तकलीफ हो सके। और कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछल रहा है और उसको हम कहीं ना कहीं दूर रख रहे हैं, लेकिन दूर रखने का स्वभाव सनातन धर्म में नहीं है। सबको एक साथ रखने की चलने की बात है। हम एक साथ चलें और प्रेम से चलें, शांति से रहें, यही सनातन धर्म। क्या कोई भी धर्म ये इजाजत देता है कि एक दूसरे के धर्म की अवहेलना करें या बुराई करें? हम अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपने कर्म से किसी की खंडना करना भी हमारे लिए अपराध है। हम किसी को दुख नहीं दे सकते हैं और कहते हैं कि अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो करना बहुत बड़ा अपराध होता है। हमारे धर्म में हम सबके लिए प्रिय हैं और हमारे लिए सब कोई प्रिय है। वो भले जीव जंतु, मनुष्य की बात तो बहुत बड़ी है, जीव जंतु कोई से भी व्यक्ति हो, हम उनको प्रेम से और उनका सम्मान से रखना हमारा कर्तव्य है। आपके धाम में किस किस धर्म के लोग आते हैं? मेरे धर्म में सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं और जुड़े भी हैं, कमेटी में भी हैं, और ईसाइयों का भी आना रहता है। हर एक धर्म के आते हैं, बस उनका यही नारा रहता है, बोलिए हनुमान दास बाबा की जय। तो आप भी पर्चा बनाते हैं? बिल्कुल। जब पर्चा बनता है तो लोग चर्चा में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी पर्चा बनाए और स्वागत अभिनंदन इनाम घोषित भी किया है मैंने कि अगर मेरा पर्चा गलत निकला है तो मैं 50,000 रुपये का इनाम दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई पर्चा जो आप प्रार्थना करते हैं, जो अर्जी लगाते हैं, किसी को मत बताइए यहाँ, और अगर गलत निकलता है तो मैं उसी दिन इस गद्दी का त्याग करूंगा और 50,000 रुपये का इनाम घोषित भी करूंगा। अभी मैंने देखा कई जगह पे धाम और चल रहे हैं, कुछ नए नए लोग आ रहे हैं, धाम खोल के बैठ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? तो देखिए, कोई ना कोई धाम खोल के बैठे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पता करिए, पब्लिक से पता करिए, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ निःशुल्क भंडारे का आयोजन प्रत्येक मंगलवार होता है और किसी से कई ऐसे लाचार व्यक्तियों की हमारा समूह है जो गरीब कन्याओं की शादी भी कराता है और गरीब लोगों के सहारा बनता है। तो यहाँ गरीब लोगों का भोजन प्रतिदिन चलता है। दान लेना प्रतिबंध है, स्वेच्छा से आप मंदिर निर्माण इत्यादि कुछ भी कराइए, वो आपकी इच्छा है। धाम में जो बैठक लगती है, दरबार लगता है, वो किस किस दिन लगता है? पहले तो 2 दिन लगा करता था, लेकिन व्यवस्थाएं भीड़ ज्यादा होने के कारण सिर्फ मंगलवार ही रहता है और बाकी दिन और भी मंदिरों में मुझे जाना रहता है, किसी भक्तों के यहाँ बुलावा रहता है, जाना, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से मंगलवार ही रहता है। 10 बजे से प्रारंभ होता है और ये 3 बजे तक चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे गुरु मानवेंद्र जी, और जिनका धाम हिरुआ धाम में है, और आप आए और लोगों को बताएं कि यहाँ पे हर एक मर्ज का इलाज किया जाता है। भूत प्रेत किसी भी तरह के आपके ऊपर हवा के चक्कर हैं तो मानवेंद्र जी से मिलिए और यकीनन कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सेटिस्फाई होके जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।